कहते हैं कि ऋषियों में जो शक्ति होती है वह शक्तियां अपने साधना और तपस्या से कमाया हुआ पुण्य और पूंजी। जिस शक्ति में रिद्धियां सिद्धियां विभूतियां से लेकर ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र एवं पंच तत्व प्रकृति से परे जब जीवन मरण से ऊपर उठ जाते हैं तब परमात्मा की प्राप्ति होती है और उसी अवस्था को योगी एवं ऋषि कहते हैं। मैं हूं अशोक कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, और आप देख रहे हैं स्वतः पावर यूट्यूब चैनल जो आपके सोच संगत और आदत को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, आज हम सब रामायण से जुड़ी हुई बातें सीखेंगे और उसके लिए कुछ कंडीशन है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जरा सा भी स्किप मत कीजिए ताकि इस वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट है वो आपको साफ सुथरा पूरी तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो विवशता के कारण लक्ष्मण जी और माता सीता को भी साथ में जाना पड़ा था। जब वन के दौरान माता सीता को प्यास लगता है तो रास्ते में कुछ वन के वासी मिलते हैं। उनसे लक्ष्मण जी पानी का स्थान पूछते हैं। तब एक स्त्री बोलती है कि पास में ही मेरा गांव है, वहीं पानी मिलेगा। जब पानी पीकर थोड़ा विश्राम करते हैं तब लोग पूछते हैं कि लगता है कोनो राजकुमार हो, और इस तरह मुनि के वेश में देखकर कुछ शंका मालूम पड़ता है। प्रभु श्री राम जैसे ही अपना परिचय बताते हैं तो लोगों में आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता। उसके बाद जब चलने को होते हैं तो लोगों में ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो साक्षात ईश्वर का प्रेम उनसे अलग हो रहा हो। और उसी क्रम में श्री राम जी कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे चित्रकूट पहुंचना है। भरद्वाज मुनि ने कहा था कि मेरे लिए वह स्थान ही उत्तम होगा। वहां वाल्मीकि जी के आश्रम है। जब तीनों वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे तो वाल्मीकि जी अवाक कुछ देर तक तो निहारते रहे और फिर बोले कि राम, तुम्हारे आते ही ये कुटिया पवित्र हो गई। तुम्हारे दिव्य देह से अलौकिक दिव्य ज्योति प्रकाशमान हो रहा है। तब श्री राम कहते हैं कि प्रभु, अपने सेवक का बड़ाई कर रहे हैं या आपका विशेष अनुग्रह है? अन्यथा आपके श्री चरणों में पहुंचना ही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिनके चरणों में आते ही मनुष्य अपने आत्मा में निहित भगवान का स्पष्ट अनुभव करने लगता है। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि जानते हो राम, मैं इस समय क्या अनुभव कर रहा हूं? जैसे भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आ गए हैं, अपने सामने भगवान का दर्शन कर रहा हूं। और तब श्री राम कहते हैं कि आप तो एक कवि हैं और कवि में इतनी शक्ति होती है कि अपने भावनात्मक अनुभव से एक पत्थर को भी अपने भावनाओं से भगवान बना देते हैं। फिर एक असाधारण मनुष्य को भगवान के रूप में कल्पना कर लेना उनके लिए कौन सा कठिन कार्य है? तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये कल्पना नहीं है राम। जिस मनुष्य में ये स्थिति हो जाए कि वो अपने अंदर स्थित भगवान स्वरूप का दर्शन कर सके तो स्वयं भगवान ही हो जाता है। इस गूढ़ रहस्य को वही जान सकता है जिसे तुम जन्मा दो। ये उन दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रहे थे, उस वार्तालाप से बहुत ही आध्यात्मिक रहस्य सीखने वाली यह बात है कि जो मनुष्य अपने तपोबल से उस अवस्था को प्राप्त कर ले, जिस अवस्था को प्राप्त करके प्रकृति पार, जहाँ पर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, वह सर्वश्रेष्ठ अवस्था को पा लेने के बाद स्वयं भगवान को भी भक्त के उस साधना और तपस्या के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। आइए हम सब मिलकर अपने वही आत्मबल, वही समर्पण, वही त्याग, वही सजगता, वही जिज्ञासा
सबसे पहले अपने कर्मों के प्रति लाकर अपने मातृभूमि पर एक नया कीर्ति स्थापित करें। तो आइए हम सब मिलकर अपने अंदर सीखने की जिज्ञासा पैदा करें। तो इस युवाओं के जीवन दर्पण लर्निंग सीरीज में सीखें हर बार एक नई बातें, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि सीखोगे तभी तो जीतोगे।